अब मुलायम सिंह जी एक अनुभवी नेता हैं, खुद पार्टी उन्होंने बनाया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। समाजवादी पार्टी ने बाहुबली अतीक अहमद को यूपी के सुल्तानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। एसपी के इस फैसले पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। अतीक अहमद ने अपना जलवा दिखाते हुए साफ कर दिया कि वे अपने तेवरों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और नियम कानून उनके सामने बौने हैं। एक पिता जिस उम्र में अपने बेटे को पेंसिल चलाना सिखाता है, उस उम्र में इलाहाबाद के फूलपुर के पूर्व बाहुबली सपा सांसद अतीक अहमद अपने बेटे के हाथ में पिस्टल थमा रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, चलाने के लिए। 44 साल तक जिसने यूपी के लोगों में खौफ बना रखा था, वही गुंडा माफिया अतीक अहमद अब थर थर कांप रहा है। बेगुनाहों की जान लेने वाले के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कितनी ही आंखों से आंसू गिरे। वही गुंडा अतीक फूट फूट कर रोया जब प्रयागराज कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। ये अदालत तमाम गवाहों सबूतों को ध्यान में रखते हुए माफिया अतीक अहमद, शौकत हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। 4 दशक तक जिसके खौफ से पूर्वांचल कांपता था, जिस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, परिवार सहित 160 से ज्यादा केस, जिस गली के गुंडे को पोषित कर पिछली सरकारों ने यूपी में माफिया बना दिया, वो अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 44 साल में पहली बार योगी राज में माफिया अतीक को सजा सुनाई गई। एक समय था जब आम इंसान ही नहीं, कोई जज भी अतीक के खिलाफ बोलने से कतराते थे। इस समय धीरेन्द्र राय जी के घर पे मौजूद हैं। यह ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं जो कि काफी जाबाजी से इन्होंने अपनी पूरी नौकरी को किया है। इन्होंने अतीक अहमद और उसके पिता को भी गिरफ्तार किया था और तमाम कार्रवाइयाँ की हैं। वर्ष 96 की बात है। उस समय एक घटना घटित हुई थी मेरे थाने में नहीं, सिविल लाइन थाने में। अशोक साहू नामक एक युवक था जो गाड़ी से जा रहा था और अतीक अहमद के भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। तो आपस में ओवरटेकिंग को लेके कुछ बातचीत हुई इन लोगों में सड़क पर रुक के। तो अशोक साहू को ये पता नहीं था कि अतीक अहमद के भाई हैं। जब उनको ये सब पता लगा तो जाके उन्होंने माफ़ी मांगी अतीक अहमद से, हमसे बहुत गलती हो गई, जो हमसे उससे बातचीत हुई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन अतीक अहमद ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती किया है। और इस घटना के 2 ही दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी अशोक साहू की सिविल लाइंस में गोली मार के हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। अतीक अहमद को आज बरेली जेल का रास्ता दिखा दिया गया। देवरिया जेल में मारपीट और धमकी को लेकर उन्होंने मुझे लाठियों से मारा, मेरी पीठ पे पूरा निशान है, मेरी दोनों उंगलियां तोड़ दी गई। और पुलिस फिर अपनी कार्रवाई करने लगी। फिर लेकिन अतीक ने अपने राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करके इस इन्वेस्टिगेशन को CBCID को ट्रांसफ़र करा दिया। न्यायपालिकाओं का भी बुलाया, हाईकोर्ट ने बुलाया। इन्होंने हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल की, उसमें चैम्बर में बुला के तत्कालीन जज साहब ने मेरी केस डायरी मांगी और केस डायरी का जैसे जो प्रक्रिया है उन्होंने केस डायरी रखवा लिया अपने पास। बाद में वो जज साहब ही शायद श्री IM कुद्दूसी साहब थे, जिसको बाद में CBI ने रिटायरमेंट के बाद बंद किया और जेल भेजे गए वो भ्रष्टाचार के मामले में। क्या लगता है कि उस समय जो जुडिशरी थी वो भी प्रभाव में थी अतीक के? देखिए, हम न्यायपालिका को सीधे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मतलब उचित नहीं होगा। लेकिन जो मैंने अनुभव किया, मैं एक थाने का प्रभारी वहाँ पर था, उस समय न्यायपालिका ने एक आदेश जारी किया कि कुर्की का कोई सामान था कि अतीक अहमद के घर पर थाना प्रभारी ये सामान पहुँचाऊँ। तो ये इस तरह का माननीय न्यायपालिका ने किन परिस्थितियों में आदेश किया मैं नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर स्वयं ले आके वो सामान उनके घर पे पहुंचाएं। जिसके सामने आमजन सिर उठाने से घबराते थे, अब कोर्ट में अतीक मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मांग सजाए मौत की हो रही है। आम जनता की ये बेफिक्री और माफिया में खौफ CM योगी आदित्यनाथ के भयमुक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ बयां कर रही है। दशकों तक खौफ का तांडव करने वाले की कहानी कुछ यूं सिमट गई है। निश्चित ही ये दिखता है कि CM योगी का संदेश एकदम साफ, जिसके जैसे कर्म उसका वैसा हिसाब। हर निर्दोष के संग इंसाफ होगा
और यूपी में गुनाह करने वाला गुनाह सहित साफ होगा।